नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने उपन्यास पढ़े हैं, तो हमारे उपन्यास विधा कंप्लीट हो चुकी है और इस क्लास में हमको कहानी का प्रारंभ करना है। तो एक बार कहूंगी सबसे, जो भी मित्रगण मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। आगे पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन हिंदी की क्लासें ली जाती हैं और यहाँ पर विशेष रूप से हिंदी की तैयारी करवाई जा रही है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आज हम इसमें हिंदी की कहानी का प्रारंभ पढ़ने वाले हैं। कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, किसने क्या कहा है, यह हम आज कहानी टॉपिक के माध्यम से जानेंगे। तो देखिएगा, कहानी के लिए हमने कुछ इस प्रकार का डायग्राम बना रखा है। चूंकि आप सभी जानते होंगे कि इस बोर्ड पर इतनी सामग्री एक साथ एकत्रित करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर मेरी पढ़ाने की लगन है, मैं यहाँ पर कार्य करना चाहती हूँ, इसलिए आप सभी को छोटी सी जगह का भी प्रयोग करना बता देती हूँ। अब हम देखेंगे कहानी है क्या। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कहानी क्या है, इसको हमें समझना है क्योंकि बोर्ड पे इतना सारा नहीं आ पाता है और आपको समझाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बहुत सी चीजें मैं मौखिक ही आपको समझाती हूँ। इसलिए कोई ये मत करे कि बोर्ड पे जो लिखा है बस उतना ही लिख लिया तो काफी है। इतना आपके लिए काफी नहीं है, क्योंकि इस क्लास में बने रहने के साथ साथ आपको बहुत सी मौखिक रूप में भी जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी कहानी किसे कहते हैं। तो कहानी एक ऐसी गद्य रचना है, कहानी एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग का पूर्ण विस्तार से वर्णन किया जाता है और उसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखक अपनी कहानी संपूर्ण रूप से लिखता है। साधारण से शब्दों में मैं कहना चाहूंगी कि कहानी एक ऐसा गमला है, कहानी एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य या समुन्नत विकास पूर्ण रूप से किया जाता है। अर्थात किसी एक घटना, किसी एक समस्या आदि के ऊपर लिखी गई कहानी जो पूर्ण विस्तार से अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, उसे ही हिंदी में कहानी कहा जाता है। अब हम इसी कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आप लोगों को बोर्ड पर लिखा हुआ साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैं मोबाइल का कैमरा थोड़ा ज्यादा ही पास में किए हूँ। मैं ना भी दिखूं तो भी चलेगा, पर जो आपको दिखाना चाहती हूँ वो आपको दिखना चाहिए, क्योंकि जो इतनी सामग्री मैंने इतना मटेरियल यहाँ पर लिख रखा है आपको समझाने के लिए, तो आपको ये सब दिखना जरूरी है, मेरा दिखना उतना जरूरी नहीं है। तो देखेंगे मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी के संबंध में क्या कहा है। इन्होंने कहा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। मुंशी प्रेमचंद जो कहानी सम्राट कहे जाते हैं, इन्हीं के शब्दों में हमने देखा है कि वह कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसमें किसी मनोवैज्ञानिक सत्य की जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित हो। इस प्रकार हमने देखा कि कहानी क्या होती है और हमको देखना है कि कहानी कितने प्रकार की होती हैं। तो आइएगा देखते हैं कहानी कितने प्रकार की होती है। देखिए, तत्वों की प्रधानता की दृष्टि से कहानी कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले आएगी उद्देश्य प्रधान कहानी। आप सभी लोग लिखते जाइएगा मेरे साथ, क्योंकि यह बहुत ही कई किताबों का निचोड़ में आप लोगों को यहाँ पर लिखवा रही हूँ, इसलिए एक किसी भी किताब में आपको ये मैटर नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये मैटर मेरे खुद के द्वारा बनाया गया है। आगे देखेंगे दूसरा, घटना प्रधान कहानी। अगला देखते हैं चरित्र प्रधान कहानी। तीसरी है चरित्र प्रधान कहानी। अगला स्थिति प्रधान कहानी और 5वां नंबर का है वातावरण प्रधान कहानी। तो इस प्रकार से हमने देखी कि कहानी कितने प्रकार की होती हैं, तो कहानी कितनी प्रकार से लिखी जाती हैं यह हमने जाना है। अब हमको देखना है इसी के अंतर्गत
ये प्रमुख बिंदु देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट है, कई बार पेपरों में पूछा जाने वाला बिंदु है कि हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से ये पॉइंट याद रख लें। यहाँ पर हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से कब से माना जाता है? द्विवेदी युग से। अंडरलाइन कर दिया है मैंने, आप लोग चाहें तो लिख लें अलग से कहीं पे। आगे देखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार, तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले इसके पहले हम देख लेंगे कहानी का जो है तत्व, क्योंकि कहानी के तत्व भी हमें बहुत जरूरी होते हैं याद रखना, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर साफ कर दूं और आपको कहानी के तत्व भी समझा दूं। इसके बाद हम चलेंगे हिंदी की प्रथम कहानी किसने किसको माना है। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर कहानी के तत्व। कहानी के तत्व कितने होते हैं? कहानी के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है कथा वस्तु। कथा वस्तु इसी को कहते हैं कथानक। दूसरा हो जाता है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा हो जाता है कथोपकथन। कथोपकथन इसी को कहते हैं संवाद योजना। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसी को कहते हैं संवाद योजना। आगे देखेंगे चौथा भाग होगा आपका देश काल या वातावरण। देश काल या फिर इसी को कहेंगे वातावरण। मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों में आपको बताते जा रही हूँ, इसलिए आप लोग मेरे साथ में लिखते जाइए। अगली है भाषा शैली। अगला तत्व कौन सा है? भाषा शैली। और सबसे लास्ट में आता है कहानी का तत्व। क्या निकलता है? किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तभी तो कुछ ना कुछ लिखा जाता है, इसलिए सबसे लास्ट में है कहानी का उद्देश्य। तो यह आप लोग लिख लें। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखेंगे कहानी हिंदी की प्रथम कहानी किसने किसको और कौन सी कब स्वीकार की है। बहुत से प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा, तो बने रहिएगा। एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आपको यदि पढ़ाना मेरा अच्छा लगता है तो आप बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल के साथ में, और यदि आप चाहें तो अपने मित्रों में भी मेरी क्लास शेयर कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अब देखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी विभिन्न विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले देखना है हमें इंदुमती। इंदुमती कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती कहानी जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है। और यदि कभी पेपरों में पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, तो भी आपको सर्वमान्य मत जो है, ये इंदुमती को सर्वमान्य मत के द्वारा स्वीकार किया गया है, क्योंकि शुक्ल जी ने माना तो समझ लो कि सबने माना। ये जो हिंदी के पितामह कहे जाते हैं, यदि इनने कोई चीज मान ली है तो ये समझ लो कि सबने ये ही स्वीकार कर ली है। इसलिए हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती 1900 में निकली थी। और इसके रचयिता कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। मानने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं दूसरी कहानी। कुछ विद्वान एक टोकरी मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, किसके द्वारा लिखी गई है? माधव प्रसाद सप्रे जी के द्वारा लिखी गई है। और इसको मानने वाले कौन है? देवी प्रसाद वर्मा। तो माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी मिट्टी जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, इसे हिंदी की प्रथम कहानी देवी प्रसाद वर्मा जी ने माना है। प्रमुख पॉइंट है, आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, या फिर मैं तो कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं इसको लिखते जाइएगा।
यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। यह एक क्लास लेने से आपकी सारी कहानियों का जो टॉपिक है वो यहाँ पर क्लियर होने वाला है, क्योंकि आज एक ही क्लास में मैं आपको इतना पढ़ा दूंगी कि हिंदी में कहानी टॉपिक तो कहीं और से पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे देखेंगे। गला थोड़ा सा खराब है, इस वजह से आवाज थोड़ी सी कम आ रही हो तो मैनेज कर लीजिएगा। आगे देखेंगे। प्रणयनी परिणय कब प्रकाशित हुई थी? 1887 में। किसके द्वारा लिखी गई है? किशोरी लाल गोस्वामी जी। कुछ लोग देखिएगा, किशोरी लाल गोस्वामी की पहली जो कहानी शुक्ल ने मानी है वह मानी है इंदुमती को, जो 1900 में निकली, और बच्चन सिंह जी ने किशोरी लाल गोस्वामी की 1887 में निकली प्रणयनी परिणय को हिंदी की पहली कहानी माना है। किसने माना है? बच्चन सिंह ने। तो ये ध्यान रखिए, ये जो कवि थे इनकी दोनों कहानियां प्रथम कहानी के अंतर्गत रखी जाती हैं और माना अलग अलग लोगों ने है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मार्कर भी मेरा अभी खाली होना था, साथ ही नहीं दे रहा बिल्कुल। 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय कहानी किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कब प्रकाशित हुई थी? 1903 ईस्वी में। और इसको मानने वाले कौन है? तो इसको माना है हिंदी की प्रथम कहानी लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। किसने माना है? लक्ष्मी नारायण लाल। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों के अनुसार किसने हिंदी की प्रथम कहानी किसको माना है, यह आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। कभी भी पेपरों में आए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा मैंने यहाँ पर लिखवाया है आपको वैसा ही लगा देना है। आगे देखेंगे। कुछ लोग हिंदी की, इसको मैं साफ कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे और भी थोड़ा सा बताना है आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग हिंदी की प्रथम कहानी इसको भी मानते हैं। कौन सी? जैसे उसने कहा था, आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद होगी। मैंने देखा है कि ये उसने कहा था कहानी सबको बहुत अच्छे से याद है। किसकी कहानी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कुछ लोग इसे भी हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, पर यह हिंदी की प्रथम कहानी ना होकर यह हिंदी की प्रथम सर्वश्रेष्ठ कहानी के अंतर्गत आती है। कौन सी श्रेणी में आती है? हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी। सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में इस कहानी को जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि यह हिंदी की प्रथम कहानी नहीं है, क्योंकि हिंदी की प्रथम सर्वश्रेष्ठ कहानी है। क्योंकि अलग अलग प्रश्न आते हैं, कभी पूछ लिया कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन है, तो आपको यदि उसमें कवि दिए गए हैं, कहानी के लेखक दिए गए हैं, कवि नहीं है, क्योंकि कवि तो पद्य साहित्य में चलते हैं, यहाँ पर तो गद्य साहित्य में लेखक ही चलते हैं। तो यदि लेखक दिए गए हैं आपको, तो आपको उनके अनुसार ही लगाना है, और यदि आपको लेखक नहीं दिए गए हैं तो आपको लगाना है हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और यदि उसने कहा था आ जाए तो इसके साथ में हमेशा ये आएगा कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है, तो ही आपको लगाना है उसने कहा था। आगे देखेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ विद्वान हैं जो प्लेग की चुड़ैल कहानी का नाम बता रही हूं मैं। प्लेग की चुड़ैल कब निकली थी? 1902 में, शायद 2 में निकली थी। किसके द्वारा लिखी गई है?
भगवान दास। भगवान दास के द्वारा लिखी गई है। प्लेग की चुड़ैल को भी कुछ विद्वान हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। अब कौन से विद्वान मानते हैं ये यहाँ पर मैंने अभी नहीं देखा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी। बस किस किस कहानियों को प्रथम कहानी की श्रेणी में रखा गया है यह मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो अब चलिएगा, अब हमको देखना है कहानी का विकास क्रम, क्योंकि ये तो हिंदी की प्रथम कहानी किसने किसको माना है यह हमने पढ़ा है। अब हमको देखना है कि हिंदी कहानी का विकास क्रम कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आइएगा देखते हैं हिंदी कहानी का विकास क्रम। सबसे पहले प्रारंभिक काल 1900 ईस्वी से पूर्व। इसको कितने भागों में बांटा गया है, मैंने यहाँ पर इसे 6 भागों में बांट दिया है, क्योंकि मैंने नहीं बांटा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है ऐसा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके जो भाग है वह यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। चूंकि इसके आगे भी और कहानियों का प्रादुर्भाव हुआ है वो मैं आगे बताऊंगी। आगे देखिएगा, प्रारंभिक काल 1900 ईस्वी से पूर्व। दूसरा प्रेमचंद पूर्व कहानी। समय कब है, ये समय है, यह ज्यादातर याद रखने वाला जो है यह समय ही है, तो आपको ये समय बहुत अच्छे से याद कर लेना है। दूसरा प्रेमचंद पूर्व कहानी 1900 ईस्वी से 1916 ईस्वी। तीसरा आगे देखेंगे प्रेमचंद युगीन कहानी। प्रेमचंद युगीन कहानी कब से प्रारंभ होती है, 1916 से 1936 ईस्वी। अगला प्रेमचंदोत्तर कहानी, ये तो प्रेमचंद युग की कहानी है। प्रेमचंदोत्तर प्रेमचंद युग के बाद की कहानी कब से प्रारंभ हुई, वह 1936 से 1950 ईस्वी तक। आगे देखते हैं नई कहानी कब चली, 1950 से 1960 ईस्वी। इसके बाद आती है सठोत्तर कहानी आंदोलन। यह सठोत्तर कहानी आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था, 1960 से अब तक चल रहा है। इसके अंतर्गत कई आंदोलन आते हैं, जैसे सठोत्तर कहानी के अंतर्गत आपकी आ कहानी आती है। इसमें गंगा प्रसाद विमल के द्वारा बहुत ही प्रमुख आंदोलन चलाया गया था 1960 में। इसके बाद आती है आपकी सचेतन कहानी 1964 में, सहज कहानी 1968 में। ऐसी बहुत सी कहानियां आपको पढ़ने को मिलेंगी जो विस्तार से मैं आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ में, पढ़ते रहिएगा हिंदी, क्योंकि प्रमुख रूप से मैं यहाँ पर यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रही हूँ, तो आपको हिंदी का एक एक टॉपिक यहाँ पर बहुत ही विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कहानी का विकास क्रम हमने पढ़ा। अब हमको देखना है एक यहाँ पर प्रमुख बिंदु में लिख रखी हूं, वह देखिएगा कि कहानी में मतलब प्रारंभ में कहानी के लिए कितने नाम दिए गए। ये जो नाम है ना गल्फ, ये कई बार पेपरों में पूछ लिया गया कि गल्फ किसे कहते हैं। आपको दे देगा ऑब्जेक्ट में उपन्यास, कहानी, निबंध या फिर एकांकी या रेखाचित्र, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि कहानी को गल्फ भी कहते हैं। देखिएगा, प्रारंभ में कहानी के लिए किस्सा, किस्सा भी कहते हैं कहानी को, किस्सा, हिस्सा नहीं लिखा, ये किस्सा लिखा है, देखिए ऐसा किस्सा। प्रारंभ में कहानी के लिए किस्सा, गल्फ और आख्यायिका शब्दों को प्रयुक्त किया गया था। कहानी के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया गया था, किस्सा, गल्फ और आख्यायिका। इन शब्दों का प्रयोग कहानी के लिए किया गया था, इसलिए यहाँ पर ये प्रमुख हो जाता है। तो ये थी, हमने कहानी जानी है कि कहानी क्या होती है और किस प्रकार से होती है, यह हमने आज जाना है। अब हमको देखना है कहानी के कुछ प्रमुख कहानीकार और उनकी रचनाएं। आप जरा भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही प्रमुख जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कहानी सम्राट कौन कहे जाते हैं, मुंशी प्रेमचंद।
इनकी कहानी जो है बहुत ही प्रमुख कहानी है। इनकी कहानी हमेशा पेपरों में पूछी जाती है और मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का जो समय है वह हमेशा प्रमुख रूप से पूछा जाता है। कभी कभार आ जाता है पेपरों में कि इनकी कहानी का क्रम बताइए, कौन सी कहानी कब आई थी, इनकी प्रमुख कहानी कौन सी है, इनकी प्रथम हिंदी की कहानी कौन सी है, इनका प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। बहुत से प्रश्न जो कई बार पेपरों में पूछे गए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद जी को हमें कहानी के अंतर्गत पढ़ना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में सभी जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य के गद्य साहित्य में, प्रमुख रूप से गद्य साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके जन्म के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लें। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में यूपी बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम है अजायब राय और माता का नाम इनकी आनंदी देवी। मुंशी प्रेमचंद की पत्नी का नाम है श्रीमती, इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी, श्रीमती शिवरानी देवी। मुंशी प्रेमचंद की पत्नी का नाम शिवरानी देवी था और इनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। 2 बेटे, एक बेटे का नाम श्रीपत राय और दूसरे का नाम अमृत राय। 2 बेटे थे इनके, एक बेटे का नाम श्रीपत राय, दूसरे का अमृत राय और एक बेटी थी, उसका नाम था कमला। तो इस प्रकार से हमने जाना है कि मुंशी प्रेमचंद का थोड़ा सा व्यक्तित्व। अब हमको देखना है मुंशी प्रेमचंद 13 वर्ष की उम्र से ही, इतनी कम उम्र से ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और लगभग इन्होंने साहित्य में 300 कहानियां लिखी हैं। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। इन्होंने कुल 15 शायद उपन्यास लिखे हैं, 3 बाल पुस्तकें भी लिखी हैं और कई, उनका बहुत ही योगदान हमारे हिंदी साहित्य में मिलता है। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख कहानियां, क्योंकि ज्यादा इनके बारे में बताऊंगी तो इनका तो व्यक्तित्व ही इतना विशाल है कि बताते समय ही 1-2 घंटा तो उसी में लग जाएगा। अब हमको देखना है मुंशी प्रेमचंद का जो है सोजे वतन। सोजे वतन इनकी क्या है, कौन सी रचना है, तो मैं आपको बता दूं, सोजे वतन इनका प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है जो कि कब लिखा गया था सोजे वतन। मैं इसका विस्तार आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि यहां से प्रश्न हर बार आते हैं। सोजे वतन 1908 में यह प्रकाशित हुआ था। समझ लीजिए बिल्कुल बहुत अच्छे से, 1908 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन 1912 में अंग्रेजी शासन ने इसे जब्त कर लिया था। अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया था और जब्त करने के बाद क्या किया था, जला दिया था। तो सोजे वतन 1908 में प्रकाशित होने वाला प्रमुख कहानी संग्रह है। यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था और 1912 में इसे जला दिया गया था। आगे देखेंगे बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन हिंदी प्रेमचंद नाम से निकलने वाली इनकी 1910 में प्रथम कहानी, या कहेंगे कि हिंदी में मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है, तो बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी कब प्रकाशित होती है, 1910 में जमाना पत्रिका में। 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती है और मुंशी प्रेमचंद नाम से इनकी प्रथम कहानी है। अगर आ जाए कि प्रेमचंद नाम से लिखी गई प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन है, तो आप लगाइएगा बड़े घर की बेटी, क्योंकि इनकी कहानियों में बहुत कंफ्यूजन होता है। आप जब भी पढ़ने के लिए बैठेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी, तो आपको इनकी हमेशा पहली कहानी में कंफ्यूजन होगी कि कुछ लोग इनकी पंच परमेश्वर 1916 को पहली कहानी मानते हैं,
कुछ लोग सौत को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं, कुछ लोग इनकी बड़े घर की बेटी 1910 को प्रथम कहानी मानते हैं। तो इनकी कहानियां पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं आपको एक एक बिंदु यहाँ पर समझाती जा रही हूँ। आगे देखना है सौत। सौत कहानी, शिकार 1910 में, ईदगाह 1933 में, पंच परमेश्वर 1916 में, दो बैलों की कथा 1931 में, सवा सेर गेहूं 1925 में, पूस की रात 1930 में और ठाकुर का कुआं 1932 में। यहाँ पर मैंने इनकी इतनी ही प्रमुख कहानी रखी है, चूंकि इनकी कहानियों का तो भंडार है, तो आप यदि चाहें तो अलग से मैं इसके लिए एक वीडियो और बना दूंगी। अब हमको देखना है कहानियों के अंतर्गत चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए, ये जो व्यक्ति है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये 3 ही कहानी लिखकर, मेरे हिसाब से तो इनकी 3 कहानी प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं इनकी 3 कहानी? बुद्धू का कांटा, इन्होंने 3 ही कहानी लिखी है। मुझे तो अभी तक इनकी 3 ही कहानी मिली है। आपको यदि और भी पढ़ने को मिली हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी पहली कहानी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन 1911 में, दूसरी बुद्धू का कांटा 1914 में। आप चाहें तो लिख लें, सन 1914 है। और सबसे प्रसिद्ध कहानी है यह इनकी उसने कहा था, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। उसने कहा था कहानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी के अंतर्गत आती है और इसमें अनुपम प्रेम की गाथा का वर्णन किया गया है। और इस कहानी में ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न आते हैं। नेट के सिलेबस में भी उसने कहा था कहानी लगी है और अन्य परीक्षाओं में भी आप देखेंगे तो उसने कहा था कहानी से हमेशा प्रश्न आते हैं। इसलिए इसकी सन और कवि और किस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई वह हमें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और इनके प्रमुख पात्र, उसने कहा था कि प्रमुख पात्र लहना सिंह है, सूबेदारनी है और हजारा सिंह है। और सूबेदारनी के पति की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। आगे देखेंगे, बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र होता है। आगे देखेंगे इन्हीं का उनको, अब उसने कहा था कहानी भी बहुत विस्तार है, कभी मौका मिलेगा तो किसी ना किसी दिन अलग से आपको समझा दूंगी। अब मैं देखती हूँ यशपाल, हिंदी की कहानियों में और प्रमुख स्थान रखने वाले यशपाल। यशपाल की कहानियां हैं पराया सुख, भूख के 3 दिन, खच्चर और आदमी, ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान। तो यह आप लोग लिख लीजिएगा। अगले कहानीकार हैं जिनेंद्र। जिनेंद्र की पहली कहानी है खेल। कई बार पेपरों में पूछी गई है इसलिए मैंने इसकी सन यहाँ पर लिख दी है। जिनेंद्र कुमार की पहली कहानी खेल है, 1928 में निकलने वाली। खेल है 1928 में भारत विश्व नामक पत्रिका, भारत नामक पत्रिका में निकली थी। ये मैं कंफर्म कर लूंगी एक बार थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अभी उतना ज्यादा रिवाइज नहीं किया है, बस सीधे आयो क्लास बनाना स्टार्ट कर दिया। पर ये नहीं है कि कोई भी तथ्य आपको गलत मिल जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जो भी आपको पढ़ाऊंगी 100% सत्य ही पढ़ाऊंगी, चाहे भले ही उसके लिए कुछ भी मुझे मेहनत करनी पड़े। क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों को क्लास में कोई भी वीडियो अपलोड कर देना, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ, तो जब मैं खुद ईमानदारी से तैयारी करूंगी तभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। आगे देखते हैं, जिनेंद्र कुमार की कहानियां पढ़ रहे थे हम। इनकी पहली कहानी है 1928 में खेल कहानी। अगली कहानी है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, मास्टर जी। यह इनकी जिनेंद्र जी की प्रमुख कहानियां हैं। अब हमको देखना है अज्ञेय। अज्ञेय की कहानियां विपथगा, परंपरा, जयदोल, शरणार्थी, पठार का धीरज, लेटर बॉक्स, चिड़ियाघर। एक और होती है जिनेंद्र जी की दो चिड़िया। मुझे यहाँ पर इसलिए याद आ गई है क्योंकि चिड़ियाघर है अज्ञेय की और 2 चिड़िया हैं जिनेंद्र जी की, इसलिए मैं इनमें कंफ्यूज नहीं होती हूँ। क्योंकि कभी कभार पहले शुरुआत में मुझे लगता था ये
कितनी कहानियां हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो ही जाती है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है। आगे देखेंगे निराला। निराला की प्रमुख कहानियां लिली 1934 में इनकी सन पूछी जाती है, सन आप लोग लिख लें, इनकी सन पूछी जाती है। लिली 1934 में, सखी 1935 में। सखी जो कहानी है 1945 में इसे चतुरी चमार नाम से जाना, चलिए मैं लिख देती हूँ, 1945 में इसे चतुरी चमार नाम से प्रकाशित किया गया था। अगला है शुक्ल की बेबी, क्या देखा जनाबे आली। यह है निराला जी की प्रमुख कहानियां। तो यह कहानी जो प्रमुख यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाई है, लीजिए आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि लिख नहीं पा रहे होंगे मेरी वजह से। तो ये जो प्रमुख कहानियां मैंने आपको पढ़ाई हैं, यदि आप इतनी कहानियां भी याद कर लेते हैं तो आपका पेपर कहीं से भी छूटने वाला नहीं है। इसके लिए एक प्रमुख व्यक्ति और हुए हैं, चलिए मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बता देती हूँ, जिनके पेपरों में हमेशा कोई ना कोई कहानी पूछी ही जाती है। तो वह महान व्यक्ति कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां भी पूछी जाती हैं, जैसे ग्राम। ग्राम 1911 में जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है, कब प्रकाशित हुई थी? 1911 में, और इंदु पत्रिका में, इंदु पत्रिका में। तो यह इनकी प्रमुख कहानी है। और जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कहानी संग्रह हमेशा पूछे जाते हैं। कभी कभार संग्रह पूछे जाएंगे, उनका नाम दे दिया जाएगा और सन पूछी जाएगी। कभी कभार संग्रह पूरे दे दिए जाएंगे और क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इनके कहानी के 5 संग्रह हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, कहानी संग्रह। पहला है इनका कहानी संग्रह छाया नाम से, कब प्रकाशित हुआ था? 1912 में। दूसरा है इनका प्रतिध्वनि, कब प्रकाशित हुआ था? 1926 में। तीसरा कहानी संग्रह है इनका आकाशदीप। आकाशदीप, आकाशदीप कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। 1929 में। इनकी सन बहुत जरूरी है याद करना, क्योंकि सन से ही प्रश्न आते हैं। अगला कहानी संग्रह है इनका आंधी, 1931 में प्रकाशित हुआ था। और लास्ट है इनका इंद्रजाल, इंद्रजाल, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ना भी प्रमुख हो जाता है कहानियों के अंतर्गत, क्योंकि इनकी कहानी से भी हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आपको आज की यह क्लास कैसी लगी? कहानियों में आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और लंबी लंबी क्लासें आप लोग YouTube पर देखना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं बहुत ही स्पीड में आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को समझाने में कोई कमी रहती हो, मैं बराबर बोलते रहती हूँ। मेरा बिल्कुल भी ये नहीं है कि बस थोड़ा सा समझा दिया और चुप हो गया, मैं बराबर बोलते रहती हूँ। तो आपको यह क्लास आज की कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं, उनसे मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों में मेरे इस प्रत्येक क्लासेस को शेयर कर सकते हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगी कि हम छोटे यूट्यूबर्स जो होते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए, खासकर पढ़ाई के चैनल पर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये बोर्ड और एक मोबाइल होता है, इसी के जरिए हमें सब कुछ आपको अपनी योग्यता के बल पर प्रदान करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है।
यदि पढ़ाना अच्छा लगता हो तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में शाम 5 बजे। आज के लिए इतना ही।